Good morning students, welcome once again in our classes. Let's start our today's topic lesson metals and non-metals. Lesson थर्ड है metals and non-metals. तो physical property we already discussed and let's discuss the chemical properties of metal. So some chemical property we are discussing today. हमको chemical property आज discuss करना है. So शुरू करते हैं फर्स्ट chemical property से. What happens when metals are burnt in air? देखो क्या होगा. What happens when, जब मेटल को जलाएंगे इन एयर में, मतलब जलने के लिए एयर ज़रूरी है, तो मेटल को जब जलाया जाएगा तब क्या होगा. मेटल्स आर बर्नट इन एयर. ठीक है. सो देखते हैं. सो व्हेन मेटल्स आर बर्नट, देखो जब आप मेटल को जलाओगे, सी दिस, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जब मेटल को हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगी, जुड़ जाएगी. मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगी. सी दिस, मेटल एंड ऑक्सीजन बोथ आर कंबाइन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड. देखो ये मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन हो गई और मेटल ऑक्साइड बनाया. ठीक है. मेटल ऑक्साइड किसको बोला जाता है? ये देखो यहाँ पे कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल, जैसे मेटल होगी और ऑक्सीजन होगी तो जिंक ऑक्साइड, दिस इज जिंक ऑक्साइड. यहाँ पे जिंक मेटल है और ऑक्सीजन है. कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन है. आयरन ऑक्साइड, आयरन मेटल एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड. सोडियम मेटल है एंड ऑक्साइड से, तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है एंड ऑक्सीजन है, तो हम इसको मेटल ऑक्साइड बोलेंगे. ठीक है. तो दिस इज द रिएक्शन. सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है. मेटल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाएगी. ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है. अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब कॉपर को आप हीट करोगे, हवा में गर्म करोगे, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकंड ऑक्साइड. ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाएगी. अब देखिए रोमन लेटर्स में लिखा है पे सेकंड. इस सेकंड का मतलब है कि कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है ना. कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? +2 का. जो रोमन में अंदर लिखा है इसका मतलब है ये चार्ज लिखा हुआ है. ठीक है. ये ब्लैक ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है. सी दिस इज द रिएक्शन. कॉपर एंड ऑक्सीजन बोथ आर रिएक्ट, कॉपर एंड ऑक्सीजन बोथ आर कंबाइन एंड प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड. मतलब कॉपर को जब आप हीट करोगे ऑक्सीजन के साथ में तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा विच इज़ कॉपर सेकंड ऑक्साइड. कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज है. सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. उसी तरह से एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. सी दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आपको बैलेंस खुद से करना होगा. ठीक है. सो दिस इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड देन ऑक्सीजन. तो ये है यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. ओके. वापस से देखो, बट सम मेटल, देखो हाँ, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने पहले चैप्टर में देखा था कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है. वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. हमने ये भी सीखा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में. बेसिक मतलब ये बेस की तरह काम करते हैं. तो जब बेस होगा तो एसिड से रिएक्शन करेगा. लेकिन सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं स्पेसिफिकली. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. ये जो 2 ऑक्साइड के नाम लिखे हैं, एक तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड. ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं. एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस. तो वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले, बेस से भी रिएक्शन कर ले, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे, तो वो मेटल ऑक्साइड दोज रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ठीक है. और ये रिएक्शन है भी एग्जाम में पूछे. देखो केमिस्ट्री का जो सेक्शन है आपके, जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन को याद रखना, उनके फॉर्मूले याद रखना, क्या रिएक्शन होने वाली, क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं. तो ये फॉर्मूले और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू थ्योरी. ठीक है. थ्योरी भी आप करें, थ्योरी समझेंगे तो फार्मूले बनेंगे. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आप थ्योरी लिख दो, फार्मूले नहीं लिखोगे तो ये नहीं चलेगा. ठीक है.
सो देखो दिस इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इसका फार्मूला होता है। ये क्रिस क्रॉस मेथड से बनाया गया है फार्मूला, जो हमने 9th क्लास में सीखी थी। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, उसके थ्रू ये बना है फार्मूला, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देन इट इज़ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज़ AlCl3, एक सॉल्ट है, एंड वाटर प्रोड्यूस। तो देखो इसने एसिड से रिएक्शन करी तो अभी ये बेस की तरह काम कर रहा है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो बेस से रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, दोनों से रिएक्शन करेगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। दिस इज सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर प्रोड्यूस, सॉल्ट एंड वाटर ऑल्सो आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है आपका मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इंसोल्यूबल इन वाटर। जो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में, पानी में नहीं घुलते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं इनमें से अधिकतर वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं घुलेंगे। बन गए ये जो सॉल्ट बना है या जो मेटल ऑक्साइड बने हैं ये वाटर में इंसोल्यूबल रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दिस सम ऑफ दिस डिज़ोल्व टू वाटर फॉर्म में, लेकिन कुछ पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, वाटर में घुल जाएंगे। वाटर में घुल जाते हैं जो मेटल ऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं एल्कालीज। ये वर्ड आपने सुना होगा, एल्काली क्या होते हैं। तो ये एक मेटल ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, उनको हम एल्काली बोल देते हैं, सिंपल। एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। जैसे सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है, ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं एल्कालीज एज फॉलो, ठीक है। ये एल्काली को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो देखो दिस इज सोडियम ऑक्साइड, ये देखो ये सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है ना। ये मेटल ऑक्साइड को आपने वाटर में डिज़ोल्व करा, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में इसने क्या किया, ये बेस बनाया, ये एल्काली है, ये NaOH, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ये NaOH इसको हम एल्काली बोलेंगे क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व हो चुका। उसी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड, इसको भी वाटर में डिज़ोल्व करा, ये मेटल ऑक्साइड है, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, पोटेशियम मेटल होती है, पोटेशियम ऑक्साइड एंड वाटर, तो दोनों को डिज़ोल्व करेंगे तो ये बनाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्काली, ओके। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो हम देख चुके हैं 3 ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हमने ये भी देखा है कि जो मेटल होती है वो उनकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। ये रेट जो लिखा है ना, रेट का मतलब है यहाँ पर स्पीड, एक जैसी स्पीड से रिएक्शन नहीं करती है। कोई बहुत फास्ट रिएक्शन करती है और कोई धीमे धीमे रिएक्शन करती है मेटल्स। तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कोई ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन करेगी, कोई ऑक्सीजन से धीमे रिएक्शन करेगी। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरियसली। मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम में ये बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, विगोरियसली, वायलेंटली। दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन, मतलब ये इतनी फास्ट रिएक्शन करती है कि आप इसको हवा में भी खुला छोड़ दोगे तो ये जलने लग जाएंगी, पोटेशियम एंड सोडियम। हैंस टू प्रोटेक्ट, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंशियल फायर, और आग ना लगे, एक्सीडेंट ना हो, दे आर केप्ट इमर्स इन द केरोसिन ऑयल। इसलिए जो पोटेशियम, सोडियम और जो एल्काली मेटल होती है इनको हम केरोसिन के ऑयल में डुबा कर रखा जाता है, इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, ताकि वो आग ना पकड़े हवा के कांटेक्ट में आकर, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अगर हम ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर की बात करें, जो ये जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है, ये जो मेटल के नाम लिखे हैं, इनके ऊपर ऑक्साइड की एक कवर होता है। इनके जो सरफेस होता है ऊपर थीन लेयर होती है एक ऑक्साइड की, ठीक है। थीन लेयर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा इनका ऊपर का हिस्सा, जब आप इसको हवा में खुला छोड़ दोगे और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो लेयर बनी है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो लेयर बनी है उस मेटल के सरफेस के ऊपर, ये प्रिवेंट करेगी मेटल को, जिससे कि उसका फिर से ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना ऑक्सीडेशन होता है, अभी बताया मैंने आपको पहले भी। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन को आप हीट करोगे तो जलेगा नहीं, बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरियसली। लेकिन जो आयरन फिलिंग होती है, आयरन फिलिंग का मतलब है आयरन के छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े, कतरन जिसको हम बोलते हैं। तो आयरन फिलिंग बर्न्स विगोरियसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। लेकिन आयरन फ्लेम को आप बर्नर में उसको स्प्रिंकल मतलब उसको आग की फ्लेम में छिड़क दोगे तो वो जलने लग जाएंगी, लेकिन आयरन नहीं जलेगा, आयरन फिलिंग जल सकती है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता है,
कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड। लेकिन जो हॉट मेटल होती है, बहुत ज़्यादा गर्म मेटल, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। कोटेड विथ ए ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। उसी तरीके से सिल्वर और जो गोल्ड है ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब बहुत ज़्यादा आपने इसको गर्म करा तब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो मैंने आप देखा होगा कि कुछ रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन करने की रेट मतलब उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। जैसे सोडियम मेटल इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है। आयरन की थोड़ी कम है, एल्यूमिनियम जिंक की थोड़ी कम है, आयरन की और कम है, कॉपर और कम है, सिल्वर और गोल्ड की सबसे कम रिएक्शन है। ठीक है, ओके। नाउ ये एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर ये पैराग्राफ देखते हैं। You must have observed that sodium is the most reactive of the sample of metal. सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस विगोरियस। मैग्नीशियम उससे थोड़ी धीमे रिएक्शन करती है। इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। उतनी रिएक्शन तो नहीं करती जितनी सोडियम फास्ट तरीके से करती। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड। लेकिन ऑक्सीजन में अगर हम किसी मेटल को जलाएं उसी से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज़्यादा मतलब फास्ट रिएक्शन करती है, जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। तो इसको सिर्फ आप ऑक्सीजन में जलाकर ही पता नहीं कर सकते कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्शन करेगी, कौन सी कम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ और रिएक्शन करनी पड़ेंगी। अभी एक पैराग्राफ देख लेते हैं पहले, इसमें क्या लिखा है। डू यू नो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड टू वर्ड लाइन इस इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइज इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाना। एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू लेयर। जब एल्यूमिनियम को आप हवा में खुला छोड़ दोगे तो उसका जो ऊपर का जो सरफेस है उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। जैसे किसी चीज़ के ऊपर अपन कवर लगा देते हैं ना, उसी तरीके से इसके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो लेयर है ये अंदर की मेटल को ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी, इसको रेजिस्टेंस करेगी, उसको रोकेगी। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। रेजिस्टेंस को हम और बढ़ा सकते हैं, उसको लेयर को और थिक कर दो, मोटा कर दो। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल है, जिस चीज़ को हमको प्रोटेक्ट करना है ऑक्सीडेशन से, उसको हम एनोड बनाते हैं। एनोड मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, उसमें जो वायर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले, उनको हम एनोड कैथोड बोलते हैं। ठीक है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो उसको हम एनोड बनाएंगे, मतलब उसको पॉजिटिव वाले से जोड़ देंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, उसको साथ इलेक्ट्रोलाइज करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द गैस। उसके बाद ऑक्सीजन जो बनेगी एनोड पर वो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगी, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जब वो ऑक्सीजन बनेगी एनोड पर तो वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी और उसकी लेयर को और थिक कर देगी। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली। ये जो ऑक्साइड लेयर है इसको हम डाई कर सकते हैं। टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश। मतलब डाई करना मतलब उसके ऊपर कलर किया जा सकता है आसानी से। जैसे वो हमने क्लोरोएल्काली प्रोसेस में देखा था ना, कैथोड एनोड दो इलेक्ट्रोड थे, उस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। क्या होगा जब मेटल की रिएक्शन हम वाटर के साथ में करवाएं। ठीक है, तो क्या होगा जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाएं। तो देखो ये डायग्राम दे रखा है किस तरह से। देखो यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर ये स्टैंड से इस तरह से इसको इस पोजीशन में हॉरिजॉन्टली हमने लटकाया हुआ है। ये ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। ये ग्लास वूल है, इसमें पानी से डुबा रखा है। ये मेटल सरफेस है। ठीक है, देखो ये मेटल सरफेस है, मतलब ये मेटल है इस तरह से। ये ग्लास वूल है, इसमें पानी है। अब इस ग्लास वूल को गर्म करेंगे, जब गर्म करोगे तो ये वेपर बनाएगा। वेपर बन के इस तरफ इससे मेटल के पास में आएगा। अब यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब है, मेटल से जब पास आएगा तो ये डिलीवरी ट्यूब में आपको इस तरह से ये देखो यहाँ पे कोई गैस बनेगी, तो ये गैस निकलेगी। यहाँ पे हमने ये सोप का सॉल्यूशन लगाया, मतलब यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है, पानी के अंदर साबुन घोल रखा है। तो इसके अंदर जब ये गैस निकलेगी इस डिलीवरी ट्यूब से, तो यहाँ पे आपको बुलबुले से दिखाई देंगे बबल्स। ये जो बबल्स है दिस इज़ हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। ये एक्शंस ऑफ स्टीम ऑन मेटल, ये एक एक्सपेरिमेंटल है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके हम कर सकते हैं कि मेटल जब वाटर से रिएक्शन करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद वाटर। जो मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करती एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड। अगेन मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड बनाएगी एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगी। देखो ये मेटल है, इसने वाटर के साथ में रिएक्शन करी, मेटल ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में रिएक्शन करके फिर से मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें बन रही है यहाँ पर। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है ये मेटल है, वाटर से रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब ये रिएक्शन वाटर के अंदर हो रही है तो ये मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर से रिएक्शन करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। लेकिन सभी मेटल इस तरह से रिएक्शन नहीं करेंगी, सभी मेटल नहीं करेंगी। ठीक है, कौन कौन सी करेंगी उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मेटल जैसे पोटेशियम है और सोडियम है, वायलेंटली, बहुत वायलेंट तरीके से ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेंगे, कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट, बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज होगी। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, और जो हाइड्रोजन बनी है वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगी। ओके, देखो ये रही पोटेशियम, पोटेशियम से आपने बिल्कुल, ये वाटर है, ये ठंडा पानी है, पोटेशियम की आपने वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे ही आप पोटेशियम और वाटर रिएक्ट करोगे आग लग जाएगी। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि एक्वस है, मतलब ये पानी में घुला हुआ रहेगा। हाइड्रोजन गैस बनेगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट भी रिलीज़ होगी। उसी तरीके से सोडियम भी सेम टू सेम रिएक्शन करेगा। जैसे ही सोडियम और वाटर कॉन्टैक्ट में आएंगे वहाँ पे आग लग जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और हीट एनर्जी रिलीज होगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। लेकिन कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन वायलेंट नहीं होती है। इसमें भी हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसमें भी हीट पैदा होती है लेकिन इतनी हीट पैदा नहीं होती है कि इस हाइड्रोजन में आग लग सके। लेकिन पोटेशियम और वाटर में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है कि ये जो हाइड्रोजन है ये आग पकड़ लेती है, लेकिन इसमें ये हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ेगी। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट ना, तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ये जो कैल्शियम जो है ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, एंड जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बने हैं वो मेटल के सरफेस पर चिपक जाएंगे। नेक्स्ट है, ये कैल्शियम की रिएक्शन थी। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगी, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगी। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। इसको रिएक्शन करने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत है। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, कौन ठंडे से रिएक्शन करेगा, कौन वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर व्हाट इज़ द रिएक्शन टेकन प्लेस। तो आपको जो कोल्ड वाटर को देखकर जज करना पड़ेगा कि रिएक्शन ही नहीं होने वाली, क्योंकि ठंडे पानी से रिएक्शन ही नहीं करेगी। बहुत एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इट रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेगी मैग्नीशियम। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगेगी, तैरने लगेगी, एंड जो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो उसके सरफेस पर चिपक जाएंगे। नेक्स्ट है मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। देखो ये कुछ मेटल के नाम लिखे, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करती है, ना ही ये गर्म पानी से रिएक्शन करती है। तो ये आपको याद रखना, कौन ठंडे से रिएक्शन कर रही है, कौन गर्म से रिएक्शन कर रही है, और कौन स्टीम भाप से रिएक्शन कर रही है। तो देखो ये तीन मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ना तो गर्म से रिएक्शन करेगी ना ठंडे से, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। लेकिन ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगी, रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन तो बनेगा ही सही जब भी रिएक्शन होगी। तो देखो ये स्टीम से रिएक्शन करेगी। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ वाटर, ये गैस लिखा है मतलब ये स्टीम है। आपको ये जज करना होगा कि क्या लिखा है वहाँ, एक एक सिंबल इंपॉर्टेंट है। इधर देखो ये वाटर, यहाँ पे लिक्विड लिखा है ना, यहाँ पे गैस लिखा है। इससे आपको आइडिया होगा, अगर यहाँ पे वो लिक्विड लिख दे, इस जी की जगह एल दे दे, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। फिर आप ये रिएक्शन नहीं लिख सकते, ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड से रिएक्शन करेगी ही नहीं। एल्यूमिनियम को वाटर से रिएक्शन करने के लिए
गैस फॉर्म में होना ज़रूरी है, वे स्टीम फॉर्म में होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर उसने लिक्विड लिख दिया तो समझ जाओ कि आपने रिएक्शन लिख दी, लेकिन वो गलत है, क्योंकि इस जी और एल से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नॉट रिएक्ट विथ रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम है, यहाँ पे जी लिखा है इसलिए, और ये स्टीम से ही रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसी तरीके से आयरन एंड वाटर भी रिएक्शन करेगी एंड Fe3O4 बनाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ये देखो, इनके सिंबल भी बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसी तरीके से मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, उसी तरीके से लेड है Pb, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ना तो गर्म पानी से रिएक्शन करेगी, ना ठंडे पानी से, ना स्टीम से, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगी, चाहे वाटर आप कैसा भी ले लो। ये लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कौन कौन सी मेटल रिएक्ट करती है, कौन सी नहीं करेगी, ठंडा, गर्म, वाटर, वेपर, क्या जो भी है सब, पूरा ये पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए एज इट इज़। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड बाद में अब हम देखते हैं रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। सो प्लीज़ इसको रीड करें, इनको याद करें सारी रिएक्शंस को। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बता दूं जो एग्ज़ाम में आएगा, ये पैराग्राफ आपको याद होने चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमारा वीडियो लेक्चर देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।